क्लास का आगाज करते हैं। अच्छा भाई, दोबारा से मुझे बता दीजिएगा, आवाज बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है आप लोगों को? उस दिन थोड़ी सी कुछ आवाज का पहले तो प्रॉब्लम हो रहा था, फिर आवाज का ये भी इशू आ रहा था कि आप लोगों का था आवाज थोड़ी सी कम जा रही थी। उम्मीद है कि आज ये इशू नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलें बात का आगाज करते हैं। अच्छा, ये जो हमारी ऑनलाइन क्लास थी, इसमें हम लोग बच्चों डिस्कस कर रहे थे डाइवर्सिटी among plants, among animals। ठीक है, ये हमारा बेसिकली टॉपिक था जिस पर हम लोग बात कर रहे थे। और जहां तक मेरा जहन काम कर रहा है, हम लोगों ने फाइलम नाइटीरिया तक बात को मुकम्मल कर लिया था, बल्कि सॉरी, प्लेटीहेलमिन्थस तक बात हो गई थी, और इसके आगे हमें मजीद डिस्कशन करना है। ठीक है। अच्छा, प्लेटीहेलमिन्थस के बाद जो नेक्स्ट एनिमल फाइलम है, उस फाइलम का नाम है फाइलम नीमाटोडा एस्केलमेंथस। ठीक है, फाइलम नीमाटोडा भी कहते हैं और इसको फाइलम एस्केलमेंथस भी कहा जाता है। तो हमें यहां से बात का आगाज करना है। अच्छा, एस्केलमेंथस के हवाले से दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यानी अगर हम एनिमल्स के एवोल्यूशन पे नजर डालते हैं, तो इस लिहाज से अगर मैं इस बात को बयान करूं तो मैं कहूंगा कि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से फाइलम नीमाटोडा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम है। देखिए, इससे पहले वाले फाइलम का नाम था प्लेटिहेलमिन्थस। ठीक है, मैं वहां से बात का आगाज करूंगा। फाइलम प्लेटिहेलमिन्थस। देखिए, ये कंपैरेटिव स्टडी होती है बच्चों, तो ये इस चीज की बड़ी अहमियत होती है। और कंपैरिजन में जो बातें होती है ना, तो ये बातें अगर आपके जहन में होंगी ना, तो आप कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, दो तीन पॉइंट मैं बताऊंगा। पहला पॉइंट तो मैं बताऊंगा कि प्लेटिहेलमिन्थस के तमाम मेंबर्स के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, वो होता है सैक लाइक। और जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के मायने होते हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक में एक ही ओपनिंग पाई जाती है जिसको माउथ कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि डाइजेस्टिव सिस्टम की पोस्टीरियर ओपनिंग, जिसको कि एनस कहा जाता है, वो इनमें मौजूद नहीं होती। ठीक है, सिर्फ माउथ होता है। अब मैं इसका कंपैरिजन यहाँ नीमाटोडा पर ले आता हूँ, क्योंकि अगला फाइलम है ना, तो इसका मतलब है एनिमल्स में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो हुआ होगा। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ
कि यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आता है, और वो ये है कि एनिमल्स में ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम पहली मर्तबा जिस फाइलम के मेंबर में देखा गया है वो है फाइलम नीमाटोडा। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के मायने क्या बताए? ओनली द माउथ इज प्रेजेंट वेयर एज द एनस इज एब्सेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंजेशन और इजेशन ये दोनों एक्टिविटीज माउथ के ही जरिए से होती, ये सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। लेकिन जब आप कहते हैं ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दिस डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ एंड एनस बोथ द ओपनिंग्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आर प्रेजेंट। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की दोनों ओपनिंग्स यहाँ पर मौजूद होती हैं, माउथ भी होता है और एनस भी होता है। माउथ के जरिए इंजेशन होता है और एनस के जरिए इजेशन होता है। माउथ के जरिए अनडाइजेस्टेड फूड को इनटेक किया जाता है, एनस के जरिए अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिलीज किया जाता है। तो ये देखिए एवोल्यूशन के लिहाज से एक बहुत बड़ा चेंज है। दूसरी अहम बात देखिए, प्लेटिहेल्मिन्थेस में जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट के मायने होते हैं बच्चों बाइसेक्सुअल एनिमल्स, यानी एनिमल बॉडी में एनिमल बॉडी में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, यानी टेस्टिस एंड ओवरीज बोथ आर प्रेजेंट इन अ सिंगल बॉडी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर क्या होता है, इसको कहते हैं सेक्सेस आर सेपरेट। इस बात का मतलब यह है कि मेल एनिमल अलग होगा, फीमेल एनिमल अलग होगा। ठीक है, मेल एनिमल की बॉडी में टेस्टिस होंगे, फीमेल की बॉडी में ओवरीज होंगे। लेकिन जब हर्माफ्रोडाइट कहते हैं तो वहां पर इस तरह की बात नहीं होती। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि एक ही एनिमल बॉडी में दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद हैं। नीमाटोडा में ऐसा नहीं होता, सेक्सेस आर सेपरेशन नहीं, सेपरेट। ठीक है, और एक और आगे की एक और बात, ना सिर्फ ये कि मेल फीमेल एनिमल्स अलग अलग होते हैं, बल्कि एक और जुमला आगे बढ़ाया जाता है, विथ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि मेल और फीमेल एनिमल कैन बी डिफरेंशिएटेड मार्फोलॉजिकली। मेल और फीमेल एनिमल को जाहिरी तौर पर देखकर हम बआसानी शनाख्त कर सकते हैं कि मेल एनिमल कौन सा है और फीमेल एनिमल कौन सा है। देखिए, बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं, जैसे फ्रॉग है, हालांकि फ्रॉग में भी होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, लेकिन आम आदमी जो है वो एकदम से फ्रॉग को देखकर नहीं पहचान सकता कि मेल फ्रॉग कौन सा है, फीमेल फ्रॉग कौन सा है। लेकिन मैं वजाहत कर रहा हूँ, मैं साथ साथ ये भी कह रहा हूँ कि मेल फ्रॉग में वोकल सैक होते हैं जो मार्फोलॉजिकली नजर आते हैं, तो वहां पर भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मौजूद है। लेकिन ये जाहिर सी बात है, आप और हम क्योंकि साइंस के तालिब इल्म है, साइंस से हमारा ताल्लुक है, तो हम तो ये बात बड़े आराम से कह देंगे। लेकिन जो एक इलिटरेट पर्सन है तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा एकदम से देखकर कि मेल फ्रॉग है या ये फीमेल फ्रॉग है। ठीक है, लेकिन नीमाटोड्स के अंदर हम बड़े आराम से पहचान सकते हैं कि मेल एनिमल कौन सा वाला है, फीमेल कौन सा है। ठीक है, एक तो ये होता है कि जो मेल एनिमल होता है वो साइज में छोटा होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है कि उसका जो पोस्टीरियर एंड होता है ना, वह ऐसे घुमा हुआ होता है मेल एनिमल का। इसके मुकाबले में फीमेल एनिमल लंबाई में साइज में बड़ा होता है, और उसका जो पोस्टीरियर एंड होता है
वो इस तरह का कॉइल्ड नहीं होता। ये जैसे घुमा हुआ नजर आ रहा है ना, ये यानी जो एनल एंड है जहां पर एनस होता है, तो ये मेल एनिमल की डायग्राम है, ये फीमेल एनिमल की डायग्राम है। तो देखिए एक नजर में पहचान में आ रहा है कि मेल एनिमल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा तो ये पोस्टीरियर एंड को देखकर आप पहचान पाए। तो उसको आप कहते हैं कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन एनिमल्स के अंदर मौजूद होता है। एक और बड़ी अहम बात, प्लेटियल मेंथिस के अंदर एक खास बात ये होती है कि ये एसीलोमेट एनिमल्स होते हैं। ठीक है, और यहां पर हम कहेंगे सूडोसीलोमेट। ये इस फाइलम का मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये लफ्ज हम किसी भी एनिमल फाइलम में इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, सूडोसीलोमेट एनिमल्स। देखिए ए सिलोमेट का वर्ड तो हम प्लेटियल मेंथिस से पीछे फाइलम नाइडेरिया में भी कह सकते हैं कि ए सिलोमेट है, सीलोम नहीं है इनके अंदर। लेकिन सूडोसिलोमेट सिर्फ एक ही एनिमल फाइलम के अंदर आपको कंडीशन नजर आएगी, इसका नाम है फाइलम नीमाटोडा, फाइलम एस्केलमेंथस। ठीक है। अच्छा, एक और अहम बात इन दोनों मेल फीमेल एनिमल में आप देख सकते हैं कि दोनों जो एंड्स हैं ये पॉइंटेड एंड्स होते हैं उनके ना, दोनों किनारे पॉइंटेड एंड होते हैं दोनों साइड से। ठीक है, यहाँ पर भी दोनों साइड पर पॉइंटेड एंड्स होते हैं, और टेपरिंग एंड्स होते हैं। टेपरिंग का मतलब होता है आगे जाके नोकीले हो जाना। ठीक है, और यहाँ पर माउथ होगा, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे। और ये वाला जो किनारा होता है यहाँ पर इसके एनस होता है। ये फीमेल में ये किनारा जो है यहाँ पर माउथ होगा, और ये किनारा जो होता है यहाँ पर एनस होता है एनिमल का। ठीक है, और इस फाइलम के बेशतर जो मेंबर्स हैं मोस्टली पैरासाइट्स। ठीक है, ज्यादातर एनिमल इस फाइलम के पैरासाइट्स होते हैं। जाहिर सी बात है कि फिर ये होस्ट की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और जो मशहूर एग्जाम्पल है इस सिलसिले में वो है एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइडस। एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइडस। और एंटेरोबियस वर्मी कुलैरिस। एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनल ड्यूडिनलिस। ठीक है, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनलिस। अच्छा, एक और मेंबर है उसका नाम है वोचेरेरिया। वोचेरेरिया को फाइलेरियल वर्म कहते हैं। फाइलेरियल वर्म ये एक बीमारी कॉज करता है, बीमारी इंसानों में, उस बीमारी का नाम है एलिफेंटियासिस। ठीक है, इसमें टांगों के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, खासतौर पर एक टांग जो है वो बहुत ज्यादा स्वेलिंग का शिकार हो जाती है, और यानी पैर इतने मोटे मोटे हो जाते हैं कि इसलिए बीमारी का नाम एलिफेंटियासिस यानी एलिफेंट से इस बीमारी के नाम को मंसूब किया गया है। जैसा हाथी के पैर मोटे मोटे होते हैं वैसे इंसान का पैर भी बहुत ज्यादा थिक हो जाते हैं, चलने फिरने से इंसान जो है वो कासिर हो जाता है। एलिफेंटियासिस इस बीमारी को कहा जाता है, फाइलेरियल वॉर्म है। और मैं बता दूं चलूं कि ये करता क्या है, ये बेसिकली जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है। माइक्रोस्कोपिक होता है ये, और जब ये बॉडी में चला जाता है और ये ऑब्स्ट्रक्शन इन
लिम्फ वेसल्स। हमारी बॉडी की जो लिम्फ वेसल्स होती है ना, उनको जाके उनमें ये ब्लॉकेज पैदा करता है, जिसकी वजह से ग्रेविटी की वजह से हमारी टांगों के अंदर जो टिश्यू फ्लूइड होता है, जिसको लिम्फ कहते हैं, वो जमा नीचे तो चला जाता है ग्रेविटी की वजह से, लेकिन वापस ऊपर नहीं आ पाता। तो वो जमा होने की वजह से मुस्तकिल पैर में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। कोई बीमारी को वोचेरेरिया सॉरी इस बीमारी को फाइलेरियसिस भी कहते हैं, और इस बीमारी को एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है। अच्छा, एक और बड़ा अहम जुमला है जो इस फाइलम से रिलेटेड आपसे एग्जामिनर जरूर पूछ सकता है। ये वो एनिमल फाइलम है, द मोस्ट अबेंडेंट एनिमल्स ऑन अर्थ। देखिए, बड़ा अहम जुमला है इस लिहाज से कि वो कौन सा एनिमल फाइलम है जिसके मेंबर दुनिया में सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है, ये लार्जेस्ट एनिमल फाइलम नहीं है ये, लेकिन इस फाइलम के मेंबर दुनिया में तादाद के लिहाज से सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। बुक में या मेडिसिन बोर्ड की बुक में एक जुमला लिखा हुआ है, सिंगल रॉटिंग एप्पल। एक सेब अगर खराब हो रहा है, आपने देखा होगा फ्रूट्स के अंदर अक्सर, बहुत सारे फ्रूट के अंदर आपने देखा होगा कि छोटे छोटे सफेद रंग के कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो वो जो कीड़े होते हैं वो नीमाटोड्स होते हैं। जितने भी फ्रूट्स हैं ना, फलों के जो दरख्त है, उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले जो एनिमल है वो नीमाटोड्स है। ठीक है, बनाना के अंदर भी हो सकते हैं, अमरूद के अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है, चीकू के अंदर भी हो सकते हैं, बेर के अंदर भी हो सकते हैं। ये मैंने कॉमन एग्जाम्पल बताई है, आपने देखे भी होंगे सफेद सफेद छोटे छोटे कीड़े, जब फ्रूट पक जाता है तो उसके अंदर देखे जा सकते हैं। तो ये जो नीमाटोड्स हैं, ये यानी दरख्तों को बड़ा खास तौर पे फलदार जो दरख्त हैं उनके लिए बड़ा ये लॉसेस पैदा करते हैं वर्ल्ड वाइड। तो अब एक सेब है, ठीक है, इसके अंदर अगर ये नीमाटोड डेवलप होना शुरू हो गए, तो उसको मैं कह रहा हूँ सिंगल रॉटिंग एप्पल। सिंगल rotting apple may contains 90,000 nematodes। देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद, यानी 90,000 तक रिपोर्ट हो चुके हैं। एक सेब की मतलब क्या साइज होता है, इतनी छोटी सी जगह में नीमाटोड जो है वो 90,000 की तादाद में रिपोर्ट किए जा चुके हैं। तो ये इस लिहाज से ये दुनिया के द मोस्ट अबेंडेंट एनिमल ऑन अर्थ कहलाते हैं। ये मत कहिएगा कि दिस इज द लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। लार्जेस्ट एनिमल फाइलम का तो मतलब ये होता है कि इसमें नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा है। नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा के लिहाज से अगर फाइलम की बात करेंगे तो वो फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा, वो लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। लेकिन जिस फाइलम के मेंबर दुनिया में तादाद के लिहाज से सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, उस एनिमल फाइलम का नाम है फाइलम नीमाटोडा। ठीक है, तो ये डिस्कशन कंप्लीट हुई फाइलम नीमाटोडा पर। कोई सवाल अगर आप लोगों के जहनों में है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी बच्चों, मेरे ख्याल से साहब ये देखिए कि मेरी आवाज मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों तक कम जा रही है, स्लो है वॉइस। अब कुछ बेहतर हुई है आवाज क्या पहले के मुकाबले में, या पहले जैसी थी अभी भी ऐसी आ रही है? जी अरीबा, 2 पॉइंट्स बताए। 2 पॉइंट्स का क्या मतलब, मैं समझा नहीं सर। पॉइंट नंबर 2 रिपीट करते हैं। अच्छा ठीक है, अरीबा ये कह रही हैं पॉइंट, सेक्सेस आर सेपरेट विथ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसमें बेटा हमने ये बताया कि सेक्सेस आर सेपरेट के मायने होते हैं कि मेल और फीमेल एनिमल अलग अलग होते हैं। ठीक है,
मेल और फीमेल एनिमल अलग अलग होते हैं, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल एनिमल जाहिरी तौर पर देखकर आसानी पहचाने जा सकते हैं कि मेल एनिमल कौन सा है और फीमेल एनिमल कौन सा है। ठीक है, इसका मतलब होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अच्छा जी, ठीक है, आवाज सही आ रही है। ओके, ठीक है, भी आगे बढ़े, नेक्स्ट एनिमल फाइलम पे आते हैं हम। आपको जो इसका स्क्रीनशॉट जो लेना है वो आप जल्दी से ले लीजिए। अच्छा, मैंने देखिए थोड़ा सा प्लेटियल मेंथिस को रिवाइज किया ताकि मैं ये कंपैरिजन कर सकूं। अब मजीद अब ये कंपैरिजन आगे बढ़ेगा क्योंकि अब ये नीमाटोड अभी हमने पढ़ लिया ना, तो नेक्स्ट एनिमल फाइलम पे मैं जा रहा हूँ। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं, जो नेक्स्ट एनिमल फाइलम है उसका नाम है फाइलम एनीलिडा। ठीक है, फाइलम एनीलिडा। अच्छा, फाइलम एनीलिडा की पहली खुसूसियत जो आपको याद रखनी है, इनको कहते हैं सेगमेंटेड वर्म्स, और इनके अंदर पाई जाती है रियल सेगमेंटेशन। यानी सेगमेंटेशन जो है, हकीकी मायनों में इनमें सेगमेंटेशन होती है, और रियल सेगमेंटेशन को कहते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म या मेटामेरिकल सेगमेंटेशन। ठीक है। अच्छा, अब ये मेटामेरिज्म या मेटामेरिकल सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, इसकी हम वजाहत करें। मेटामेरिज्म बच्चों या मेटामेरिकल सेगमेंटेशन के मायने ये लिए जाते हैं, द सेगमेंटेशन which is represented by external grooves and internal septa is called मेटामेरिज्म। अच्छा, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ आपको। देखिए, हमने जैसे कि कहा कि भाई ये जो एनिमल्स हैं ये इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। अब ये सपोज कर ले, इस फाइलम का एक एनिमल है, इसका नाम है अर्थवॉर्म। अच्छा, नीमाटोडा में मैं लिखना भूल गया, नीमाटोड्स को कहा जाता है राउंड वर्म्स। वो कहलाते हैं राउंड वर्म्स, और प्लेटियल मेंसिस कहलाते हैं फ्लैट वर्म्स। यानी ये तीन एनिमल फाइला ऐसे हैं जिनके मेंबर्स को वर्म कहा जाता है। ये सेगमेंटेड बॉडी है। ठीक है, और अब ये जो मैंने बीच का हिस्सा बनाया है ना, थोड़ा सा थिक, ये वाला जो पोर्शन किया डार्क, इसको कहते हैं किलाइटिलम। ये जो बीच का पोर्शन है ना, ये देखिए ऐसे, शायद इतना अच्छे तरीके से नहीं बन सका, ये जरा बेहतर हो गया। इस पोर्शन को कहते हैं, आपने अर्थफॉर्म में देखा होगा,
इस टुकड़े को कहते हैं क्लाइटेलम, CLITELLUM, क्लाइटेलम। ठीक है। और ये देखिए जिस्म के ऊपर ये जो लाइनें लाइनें पड़ी हुई नजर आ रही है ना, इनको कहते हैं सेगमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर इसके माउथ होता है। अब अच्छा, अब आप कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? जाहिर सी बात है कि इससे पीछे वाले फाइलम में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा बन चुका है? ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम बन चुका है। अब वो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम ही चलेगा। ठीक है, तो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है यहाँ पर ना, सैक लाइक नहीं है। अच्छा, ये अर्थवॉर्म की डायग्राम बनी हुई है। अच्छा, अब अगर मैं अर्थवॉर्म की बॉडी के ये जो सेगमेंट्स हैं, इनको थोड़ा सा मैं इनलार्ज करके बना दूं। ये देखिए ऐसे हैं ना सेगमेंट्स के। अच्छा, ये समझ लीजिए कि ये बॉडी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया गया है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हमें इस तरह की चीजें नजर आएंगी बॉडी के अंदर। अच्छा, अब जरा देखिए, ये तो देखिए वो लाइन थी, लाइनें जो नजर आ रही थी ना, वो ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। इन लाइंस को क्या कह रहे हैं? एक्सटर्नल ग्रूव्स। ये बॉडी के ऊपर जो लाइंस हैं ये कहलाती हैं एक्सटर्नल ग्रूव्स। अच्छा, हर ग्रूव के अंदर इंटरनली बॉडी के अंदर क्या मौजूद है? पार्टीशन वॉल्स मौजूद हैं। तो इनको कहते हैं इंटरनल सेप्टा। ठीक है। और ये जो बॉडी के अंदर स्पेसेस दिख रहे हैं, यानी दो सेप्टा के बीच में जो जगह है, इनको कहते हैं मेटामेयर्स, या इनको कहते हैं सोमाइट्स। तो अब आप ये देख रहे हैं कि बॉडी सिर्फ एक्सटर्नली डिवाइडेड फॉर्म में नहीं है। बॉडी सेप्टा की मौजूदगी की वजह से इंटरनली भी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हुई है। ठीक है, तो इसको, ऐसी सेगमेंटेशन को कहते हैं रियल सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म, जो इस फाइलम के अंदर हमें पहली मर्तबा नजर आती है। आर्थ्रोपोडा में भी है, लेकिन यहां पर भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, अभी नेक्स्ट पॉइंट सीलोम के रेफरेंस है। अब जरा देखिए, मैंने क्या कहा था, इससे पीछे वाले फाइलम में सीलोम कैसा था? सूडो सीलोमेट। और यहां क्या कहूंगा मैं? सीलोम में मजीद एडवांसमेंट आ गई। ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट। और ट्रू सीलोम जो होती है, जिन जानवरों में होती है, उन एनिमल्स को कहते हैं सीलोमेट एनिमल्स। और ट्रू सीलोम कैसी होती है? द सीलोम विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडर्म। ये वो सीलोम है, सीलोम which is formed by the splitting of the mesoderm। मीजोडर्म की स्प्लिटिंग के नतीजे में जो सीलोम बनता है, मीजोडर्म की दो लेयर्स हो जाती हैं, दोनों लेयर्स के बीच में गैप पैदा होता है, वो गैप ट्रू सीलोम कहलाता है। तो ये ट्रू सीलोम रखने वाले एनिमल्स को सीलोमेट कहते हैं। और इसके आगे के तमाम फाइला के अंदर सीलोमेट कंडीशन कायम रहती है। मतलब जो एक एडवांसमेंट आ गई है ना एनिमल में, फिर वो थ्रू आउट चलती रहेगी। ठीक है ना। बाकी तीनों जो वर्म्स हैं उनकी बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है, इसे पीछे वाले फॉर्म फाइलम में भी लिख सकते थे आप।
बायलैटरली, सिमेट्रिकल। अच्छा, इस फाइलम के मेंबर्स में जो एक्सक्रीशन होता है वो होता है नेफ्रिडिया के जरिए। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को नेफ्रिडिया भी कहते हैं, मेटा नेफ्रिडिया भी कहते हैं। अच्छा, मजीद एक दो बातें और देख लीजिए। क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इनके अंदर पाई जाती है। देखिए, दो तरह की ब्लड सर्कुलेशन होती है। अगर ब्लड वेसल्स मौजूद हों, ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, तो ऐसी ब्लड सर्कुलेशन को कहते हैं क्लोज टाइप। और अगर ब्लड वेसल्स मौजूद ना हो, फाइलम आर्थ्रोपोडा में होता है, ब्लड वेसल्स नहीं होती, तो बॉडी कैविटी में जो सीलोमिक कैविटी है उसमें ब्लड भरा हुआ होता है, उसे कहते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। यहाँ पर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन पाई जाती है। ये फाइलम एनिलिडा की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ठीक है, मैं पेज चेंज करूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब मैं इसकी 3 क्लासेस पर मुझे बात करनी है, जल्दी जल्दी बात करेंगे हम उसको। पहली क्लास का नाम है क्लास पॉलीचिएटा। इस क्लास के मेंबर की खास बात ये होती है कि इनके अंदर पैरापोडिया एंड सीटी आर प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन। यानी इनमें लोकोमोशन के लिए दो चीजें पाई जाती हैं, पैरापोडिया और सीटी। मैं अभी डायग्राम बना के वजाहत करूंगा इस बात की। अच्छा, ये जो क्लास है ना पॉलीचिएटा, ये इस फाइलम की सबसे एडवांस क्लास है। इस क्लास के मेंबर में प्रोकोफोर लार्वा पैदा होता है अंडों से या जाइगोट से, प्रोकोफोर लार्वा। अच्छा, ये जो लार्वा है ना, याद रखिएगा, इसके बाद जो अगला फाइलम पढ़ाऊंगा ना, फाइलम मोलस्का, उसके तमाम मेंबर्स में ये लार्वा मौजूद होता है। और यहाँ पर क्या है, इस फाइलम के तमाम मेंबर में नहीं है लार्वा, सिर्फ इस क्लास में। इससे क्या पता चल रहा है, ये क्लास सबसे ज्यादा एडवांस्ड क्लास। अच्छा, मैं अभी डायग्राम बना के पैरापोडिया और सीटी की वजाहत करूंगा। ठीक है, मैं दूसरी क्लास की बात कर रहा हूँ। दूसरी क्लास का नाम है क्लास ओलिगो ओलिगोचिएटा। क्लास ओलिगोचिएटा में पैरापोडिया नहीं पाए जाते। पैरापोडिया आर एब्सेंट, ओनली सीटी आर प्रेजेंट। इनमें पैरापोडिया नहीं होते, सिर्फ इनके अंदर सीटी मौजूद होते हैं। अच्छा, अब पैरापोडिया नहीं होते, सिर्फ सीटी पाए जाते हैं। अब ये डायग्राम से बात वाजे होगी, एग्जाम्पल्स भी बतानी है आपको बच्चों। तीसरी क्लास का नाम है क्लास
हाइरुडीनिया। इस क्लास के मेंबर्स में दोनों ही चीजें नहीं पाई जाती। इसका मतलब बेसिक क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर हो रही है? लोकोमोटरी ऑर्गन्स। पैरापोडिया एंड सीटी बोथ आर एब्सेंट। दोनों ही चीजें नहीं होती। फिर आपके जहन में शायद सवाल आ रहा होगा, सर ये हरकत कैसे करते होंगे? मैं बताता हूँ ये कैसे हरकत करते हैं, ठीक है। अच्छा मैं एग्जाम्पल बता दूं। ये जो पहली वाली क्लास थी बच्चों, इसकी एग्जाम्पल है नेरीज, सेबीला, ठीक है। दूसरी क्लास की कॉमन एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म। तीसरी जो क्लास है उसकी एग्जाम्पल है लीच, ठीक है। अच्छा मैं तीनों जो मैंने एग्जाम्पल्स दी हैं, तीनों की मैं डायग्राम, रफ सी डायग्राम बना के आपको समझा दूं। नेरीज इस तरह का एनिमल होता है। देखिए इसकी बॉडी के हर सेगमेंट में ना, जितने देखिए अब सेगमेंट बना रहा हूँ, साइड में मैं प्रोजेक्शंस बना रहा हूँ। हर सेगमेंट के किनारे पर दोनों साइड पर प्रोजेक्शन है। इन प्रोजेक्शंस को कहते हैं पैरापोडिया, ठीक है। और इन पैरापोडिया के साथ लगे हुए होते हैं ये जो धागे नजर आ रहे हैं, इनको कहते हैं सीटी। ये लगे हुए सीटी, ठीक है। इस तरह की शक्ल, ये नेरीज की डायग्राम मैंने बनाई। मैं लेबलिंग अभी कर दूंगा, ठीक है। अब अर्थवॉर्म की तो हमने बनाई थी, चलें दोबारा से बना देता हूँ, बात आ गई थी। देखिए अर्थवॉर्म की बॉडी में सेगमेंट बना रहा हूँ। देखिए पैरापोडिया नहीं होते, पर बॉडी की नीचे वाली सतह पर बारीक बारीक हेयर होते हैं, ठीक है। और ये मैंने बताया था कि अगला हिस्सा जो है इसका, ये डार्क कलर का होता है, इसको क्लाइटेलम कहते हैं, ठीक है। नीचे की जानिब ना सिर्फ इसके अंदर क्या नजर आएंगे? सीटी दिखेंगे आपको बस, पैरापोडिया नहीं होती इसकी, ठीक है। तीसरी क्लास है क्लास हाइरोडिनिया, जिसकी जो मेंबर है उसका नाम है लीच। ये तो अर्थवॉर्म है। लीच की खास बात ये होती है कि ये पीछे की जानिब इसके ना एक बड़ा सा सकर लगा हुआ होता है, इसे कहते हैं सकर, लीच। इसको उर्दू में शायद आपने सुना होगा जोंक कहा जाता है, जोंक। ये बॉडी पे चिपक जाती है, ब्लड सक करती है, ठीक है। इसमें सकर मौजूद होता है। अच्छा ये लीच जो है ना, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, पानी की लहरों के साथ ही ट्रैवल करता है ये, यानी ये फ्रेश वाटर एनिमल है। और जैसे ये है, इस क्लास के मेंबर कहाँ पाए जाते हैं? ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, अर्थवॉर्म कहाँ मिट्टी में पाया जाता है। और ये जो पहली वाली क्लास है इसके मेंबर जो हैं ये मैरीन एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो लीच जो है ना, ये अपनी मर्जी से लोकोमोट नहीं कर सकता, पानी की लहरों के साथ मूव करेगा ये। अच्छा मैं थोड़ी सी कुछ लेबलिंग कर दूं। देखिए ये बॉडी के नीचे क्या नजर आ रहा है, ये सब
सीटी, इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स। यहाँ पर जो पिंक बनाए ये सीटी हैं। अच्छा, सीटी जहां से अराइज हो रहे हैं, सीटी जहां पर चिपके हुए हैं, इनको कहते हैं पैरापोडिया। अच्छा, एक और खास बात ये होती है कि ये जो पहली क्लास है ना, इसके मेंबर में ये हेड हमें वाज़ेह तौर पर नजर आता है। बाकी दो क्लासेस में ना हेड भी नहीं होता। अब हेड है तो उसमें आईज भी होती हैं, उसमें टेंटिकल्स भी होते हैं, तो इसके लिए कहा जाता है पहली क्लास के मेंबर में हेड इज डिस्टिंक्ट, यानी जो हेड है वो डिस्टिंक्ट होता है, वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये फाइलम मुकम्मल हो गया। ठीक है, पेज में चेंज करूंगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अच्छा अच्छा भाई, नेक्स्ट एनिमल फाइलम है फाइलम मोलस्का। फाइलम, सर। जी बेटा बोलिए। सर 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ के आ जाएं, उसके बाद आप ये फाइलम स्टार्ट अच्छा, कर देना। चलें, 5 मिनट का बच्चों नमाज ब्रेक ले लीजिए आप लोग। ठीक है, ओके सर, जी। ठीक है, 5 मिनट का नमाज ब्रेक ले लीजिए, फिर क्लास रिज्यूम करते हैं। जी बच्चों, तो अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने कहा पहले मैं इतनी देर में ये काम कर लेता हूँ। अच्छा, मैं बाकी पॉइंट भी यहाँ लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं एक एक करके समझाता हूँ आपको। ये क्लास गैस्ट्रोपोडा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक दो पॉइंट और लिख रहा हूँ। अच्छा भाई, तो अब जरा देखिए पहला पॉइंट जो लिखा गया है यहाँ पर, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं ये, यानी ये वो एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी डेलिकेट होती है, सॉफ्ट होती है। अच्छा, क्योंकि इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, डेलिकेट नेचर की होती है, इस वजह से बॉडी को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की नीड होती है। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन की नीड को कैसे पूरा किया जाता है? मोस्टली है एक्सटर्नल और इंटरनल शेल। यही वजह है कि इन एनिमल्स में ज्यादातर केसेस के अंदर या तो जिसम के आउटर साइड पर शेल होता है या बॉडी पर के इनर साइड पर शेल होता है। तो शेल इनकी बॉडी जो कि सॉफ्ट है, डेलिकेट है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तमाम फाइला में ये दूसरे नंबर का बड़ा फाइलम है, सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कि फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, दूसरे नंबर का ये बड़ा फाइलम। आर्थ्रोपोडा तो इतना बड़ा है कि मोर देन 1 मिलियन एनिमल स्पीशीज बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, बट दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम बिकॉज इट comprises of about 85,000 known species। तकरीबन 85,000 इस फाइलम में नोन स्पीशीज, नोन का मतलब है जिनके बारे में हमें पता है,
वक्त जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है बहुत सारे नए एनिमल भी वक्त के साथ साथ डिस्कवर होते रहते हैं। और खास बात यह है कि जो नॉन स्पीशीज है उनमें से 50,000 स्पीशीज जो हैं वो लिविंग हैं, और 35,000 जो स्पीशीज हैं वो फॉसिल्स हैं, यानी अब ये जिंदा हालत में नहीं पाए जाते, इनके फॉसिल डिस्कवर होते हैं। बायोलिटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। ये खास तौर पर लिखने की वजह, हालांकि इससे पीछे वाले तीनों फाइला में भी ये बात कॉमन थी, वहां मैंने इस बात को, क्योंकि शुरू में आपको बता दिया बायोलिटरली सिमेट्रिकल क्या होता है और कौन कौन से एनिमल बायोलिटरली सिमेट्रिकल होते हैं। यहाँ लिखने की एक वजह है, आगे देखिएगा मैं बात करूंगा इस पर। सीलोमेट एनिमल है। अब जाहिर सी बात है कि आपने फाइलम एनिलीडा में सीलोमेट एनिमल का तस्वुर दे दिया, ठीक है। अब वो सीलोमेट वाली कहानी फाइलम एनिलीडा से शुरू हुई, अब मोलस्का में भी है, आर्थ्रोपोडा में भी है, एकाइनोडर्मेटा में भी है और कॉर्डेटा में भी है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाला जो फाइलम एनिलीडा था, वहां तक याद रखिएगा कि रेस्पिरेशन के लिए कोई निजाम नहीं था। एनिलिडा में कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते। फिर आप कहेंगे कि किस तरह से इनकी बॉडी में गैसेस मूव करती हैं, तो आप कहेंगे रेस्पिरेशन, एनिलिडा की बात कर रहा हूं, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय द जनरल बॉडी सरफेस। यही जुमला आप फाइलम नीमाटोडा के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, यही जुमला फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस के मेंबर के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। रेस्पिरेशन, ये गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय द जनरल बॉडी सरफेस। जिस्म की जो बैरूनी सतह है उसके जरिए गैसेस की मूवमेंट होती है। ऑक्सीजन गैस बॉडी के अंदर दाखिल होती है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बॉडी के अंदर से बाहर ट्रांसफर हो जाती है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ये पहला एनिमल फाइलम है जहां पर हमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नजर आते हैं। इस फाइलम के वो मेंबर जो एक्वेटिक हैं, पानी में पाए जाते हैं, उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो गिल्स होते हैं। और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, यानी जो खुश्की में पाए जाने वाले, मिट्टी में पाए जाने वाले जानवर हैं, उनके अंदर रूडिमेंट्री लंग्स होते हैं। रूडिमेंट्री का मतलब होता है अनडेवलप्ड, यानी पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होते, रूडिमेंट्री लंग्स होते हैं, यानी ये प्रीमेटिव टाइप, यानी क्योंकि पहला एनिमल फाइलम है या ये वो पहले एनिमल हैं जिनके अंदर लंग्स टाइप की कोई चीज मौजूद है, तो उसको रूडिमेंट्री लंग्स यानी अनडेवलप्ड टाइप के लंग्स इनकी बॉडी में मौजूद होते हैं। लोकोमोशन बाय अ लार्ज मस्कुलर फुट, ठीक है। इस फाइलम के तमाम मेंबर में एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसकी मदद से हरकत करते हैं, जिसको लार्ज मस्कुलर फुट का नाम दिया जाता है। अच्छा, पहली क्लास का नाम है क्लास गैस्ट्रोपोडा। ये सबसे बड़ी क्लास है इस फाइलम की। स्नेल्स इसके अंदर शामिल हैं। ये जानवरों का, ये स्नेल के जैसे होते हैं, लेकिन स्नेल जो है ना ये टेरेस्ट्रियल एनिमल है, और जो वेल्क्स होते हैं ये पानी में पाए जाते हैं, ये फर्क होता है। अच्छा, इनकी दोनों की पहचान मैं आपको बता दूं, दोनों की पहचान ये होती है कि इनका जो शेल होता है ना वो स्पाइरली क्वाइल्ड होता है। देखिए स्नेल के अंदर भी अगर आप देखेंगे, और जो वेल्क्स होते हैं उनके अंदर भी जो शेल होता है ना वो ऐसा होता है। ठीक है, इस तरह का शेल होता है। स्नेल का शेल भी अगर आप देखेंगे ऐसी नजर आता है आपको, ऐसे। इस तरह का नजर आता है ना स्नेल। अब ये जो बड़ा सा नजर आ रहा है ये क्या है, इसका शेल है पूरा। अच्छा, ये जो इसका होता है ये वाला आगे का हिस्सा, इसे कहते हैं हेड। और ये जो पूरा पीछे का हिस्सा है इसे कहते हैं फुट। ये जो मैंने एनिमल बनाया है इसका नाम है स्नेल, और ये जो बनाया है इसको कहते हैं वेल्क। अच्छा, तीसरे जो स्लग्स होते हैं ना, ये शायद आपने देखे होंगे, जैसे ग्रास होती है ना, घास, उसके अंदर ब्लैक कलर के कुछ एनिमल कभी कभार आपको नजर आते हैं।
और वो आमतौर पे हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि शायद ये लीच है, और उसको देखकर बड़े खौफजदा हो जाते हैं कि शायद ये बॉडी पे जाके चिपक जाएगी। तो बेसिकली लीच नहीं होती है, वो स्लग्स होते हैं, और ये बॉडी पे नहीं चिपकते। आपने देखा होगा, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ब्लैक कलर का वो पत्थर सा पड़ा हुआ है, और बहुत स्लोली लोकोमोट करते हैं। और आप कोई चीज उसको पैर वैर मारेंगे तो वो उल्टा हो जाता है, ऊपर से बॉडी कॉन्वेक्स होती है, नीचे से बिल्कुल फ्लैट होती है। ठीक है, तो उनको स्लग्स कहा जाता है। इनमें शेल नहीं होता, याद रखिए। इसमें नमक डालेंगे अगर आप, इसकी बॉडी श्रिंक हो जाती है और मर जाता है, नमक डालने से इसकी बॉडी डैमेज हो जाती है। ये स्लग्स कहलाते हैं। ठीक। अच्छा, अब एक बड़ी अहम बात जो मैंने ऊपर भी थोड़ा सा कहा था, मैं नीचे बताऊंगा। देखिए, इस क्लास के जो यंग वंस होते हैं ना, यानी जो नए एनिमल पैदा होते हैं, बुनियादी तौर पर ये एनिमल बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, बायलैटरली सिमेट्रिकल, ये स्पेलिंग है बायलैटरली की। ठीक है, ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। मैं लिख देता हूँ बाय, ये लफ्ज लगाना, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। लेकिन अच्छा, अब जाहिर सी बात है, बायलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब है कि ऐसी एनिमल बॉडी होती है जो किसी एक प्लेन पर दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है। लेकिन एनिमल जैसे जैसे ग्रो करता है ना, तो इसकी बॉडी का बड़ा हिस्सा जो होता है ना, ये जो शेल है ना, शेल के अंदर जिस्म का इंटरनली एक बहुत बड़ा पार्ट मौजूद है, उसे कहते हैं विसरल मास। ये जो अंदर का हिस्सा है ना, ये शेल के अंदर छुपा हुआ होता है, इसको कहते हैं विसरल मास। ये जो विसरल मास है ना, ये बेसिकली ये 180 डिग्री पर कॉइल होता रहता है, ऐसे ऐसे कॉइल होता है ये। और इसी की वजह से आप देखिए शेल भी कॉइल्ड हो जाता है इसका। तो ये विसरल मास अंदर है, वो घूम रहा है, तो उसकी वजह से शेल भी घूम रहा होता है। यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा था। तो ये जो विसरल मास जब 180 डिग्री पर कॉइल होता है, तो इस कॉइलिंग का एक नाम है, इसे कहते हैं टॉर्शन। ट्विस्टनिंग ऑफ द विसरल मास एट 180 डिग्री इज कॉल्ड टॉर्शन। उस टॉर्शन का नतीजा ये निकलता है कि एनिमल बॉडी एक ऐसी हालत में आ जाती है कि वो किसी भी प्लेन पर दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकती। और ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी किसी प्लेन पर दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकती, उन एनिमल्स को क्या कहा जाता है? जो दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होते, एसिमेट्रिकल कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये दूसरी क्लास हो गई, ये पहली क्लास। नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा मैं, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि टाइम जरा कम है अब। दूसरी क्लास का नाम है क्लास बाय वेल्विया। ठीक है, बाय वेल्विया की खास बात यह है कि इसके अंदर आते हैं पर्ल ओएस्टर, पर्ल ओएस्टर्स आ जाते हैं, यूनियो आ जाता है, यूनियो। पर्ल ओएस्टर ये वो एनिमल होते हैं जिनके अंदर पर्ल बनता है। और आपने देखा होगा इस तरह की खास किस्म की सीपियां होती है ना, सीपियां ही कहा जाता है अहमदाबाद में तो उनको। ठीक है, ये ऐसे वेवी स्ट्रक्चर होता है इनका ना, ऐसे। ठीक है, और ये शेल होता है इनका, शेल के दो टुकड़े होते हैं, ये शेल के दो पीसेस होते हैं। ये अगर खुल जाता है तो ये आपको, ये ऊपर का हिस्सा ऐसे चला जाएगा ये, और ये नीचे का हिस्सा ये नीचे रह जाता है ऐसे, और अंदर एनिमल छुपा हुआ होता है। तो ये जो शेल है, इसके दो हाफ्स होते हैं। ठीक है, ये खुला हुआ दिखाया हमने, खुल गया, और ये बंद हो गया। तो इसी के अंदर जो है वो पर्ल बनता है बीच में। ठीक है, तो इसकी खास बात ये होती है कि इनका जो शेल होता है ना, इसके दो हाफ्स होते हैं, राइट, ये राइट हाफ कहलाता है, ये नीचे वाला कहलाता है लेफ्ट हाफ। और ये दोनों जो हैं ये जुड़े हुए हैं, लेकिन ये खुल बंद हो सकते हैं। इसको कहते हैं मूवेबली, मूवेबली हिंज टुगेदर। जैसे हिंज जॉइंट मूव करता है ना, उस तरह से इनमें मूवमेंट होती है।
तो इसलिए बाइवेल्विया क्यों कहा गया, क्योंकि जो शेल है इसके दो हाफ्स हैं, दो वेल्व्स हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं बाइवेल्विया। ठीक है, तो ये इस क्लास की खास बात है। अच्छा, इस क्लास के बल्कि इस फाइलम के तमाम मेंबर में एक और अहम बात ये होती है कि जो बॉडी के अंदर मैंने बताया कि बड़ा सा जिसको विसरल मास कहते हैं ना, विसरल मास इज कवर्ड बाय अ डेलिकेट मेंबर विच इज नोन एज मेंटल। विसरल मास is enclosed in a delicate fleshy membrane which is known as mental। और यही मेंटल जो है ना, ये जो पर्ल ओयस्टर होता है ना, इसी मेंटल से होता यह है कि मेंटल और शेल के बीच में जो स्पेस होता है, कभी कभार वहां पर कोई सैंड ग्रेन आके स्टक हो जाता है। मतलब जैसे मैं कहूँ कि ये शेल है और ये मेंटल है, ठीक है, ये शेल है आउटर पोर्शन, ये मेंटल है डेलिकेट मेम्ब्रेन ना, इन दोनों के बीच में कोई सैंड ग्रेन आके फंस गया, स्टक हो गया सैंड ग्रेन। अब क्या हुआ, मेंटल के अंदर से एक सिक्रीशन निकलेगी, उस सिक्रीशन को कहते हैं निकर, और इसको मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है। ये जो सब्सटेंस है ये इसके ऊपर डिपॉजिट होते चला जाता है, और इसकी डिपोजिशन से जो सैंड ग्रेन है इट बिकम्स द पर्ल, ये बनता है इस तरह से पर्ल। ठीक है, तो ये क्लास बाइवेल वेल्विया कहलाती है। तीसरी जो क्लास है उसका नाम है क्लास बाइवेल्विया, गैस्ट्रोपोडा, और क्लास का नाम अभी मेरे जहन में आ जाता है, मैं लिखवाता हूँ। अच्छा, इस क्लास के जो कॉमन मेंबर्स हैं उनमें ऑक्टोपस मशहूर एनिमल है, ऑक्टोपस, और नॉचुलस, ठीक है, नॉचुलस, ऑक्टोपस और स्क्विड्स, ठीक है, ये इसमें आ जाते हैं। अच्छा, स्क्विड जो होते हैं ना, इनमें इंटरनल शेल होता है जिसके अंदर शेल पाया जाता है, नॉचुलस में एक्सटर्नल शेल होता है। अच्छा, ऑक्टोपस में जो है ना नो शेल, इसमें शेल नहीं होता, इसलिए आपने देखा है ऑक्टोपस जो है वो अपनी शक्ल को जो है वो चेंज कर लेता है जरूरत के मुताबिक, जैसा चाहता है शक्ल बना लेता है। और ऑक्टोपस को ऑक्टोपस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 8 टांगे होती हैं। ठीक है, इसमें सिफेलोपोडा कहते हैं, सिफेलोपोडा है ना, क्लास का नाम है क्लास सिफेलोपोडा, जहन में नहीं आ रहा था उस वक्त मेरे। अच्छा, तो ऑक्टोपस की खास बात सुन लीजिएगा कि इसको डेविल फिश भी कहा जाता है। और ऑक्टोपस में एक और बड़ी अहम बात मैं आपको बताऊं, बड़ा यूनिक टाइप का एनिमल है, इसका जो ब्लड होता है ना वो नीले रंग का होता है, इसका जो ब्लड होता है, ब्लड इज ब्लू इन कलर। और उसकी वजह ये होती है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन के बजाय एक और पिगमेंट होता है, उसका नाम है हीमोसाइनिन, ये ब्लू कलर का पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेड कलर का पिगमेंट है। ठीक है, ऑक्टोपस के ब्लड में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है उसको हीमोग्लोबिन नहीं होता, उसको हीमोसाइनिन कहते हैं, और ये नीले रंग का होता है। ठीक है, तो भाई ये इस तरह से ये फाइलम भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो क्लास हम यहाँ पर अ, मुकम्मल करेंगे। अच्छा, मैं ज़रा थोड़ा सा देख लेता हूँ कि ठीक है, ठीक है भाई। अब मेरे ख्याल से सर अयान क्लास लेंगे, सर अयान अभी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं क्लास में।
चले तो एक काम ये कर लेते हैं, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए आप, ठीक है, जब तक सर आयान ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम क्लास को एंड करते हैं। तो ये हमने आज फाइलम मोलस्का तक डिस्कशन को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, बाकी तफसील इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस फाइलम को मजीद आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।